नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर की में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये चीजें मोटिवेट करती हैं मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए। बिकॉज ऐसे कंटेंट जो है बहुत ही कम आपको मिलेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि भाई टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं उसी का अगला टॉपिक, एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल in determining crop productivity. ठीक है, any deviation from optimal weather conditions, temperature, rainfall, humidity, light and wind can negatively affect plant growth, development and yield. ठीक है, जैसे पॉजिटिव कुछ क्लाइमेट होते हैं जो डालते हैं इफेक्ट अपने क्रॉप पे, उसी प्रकार से कुछ निगेटिव फैक्टर्स हैं जो डालते हैं हमारे जो भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव डालते हैं, एडवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, लाइट एंड विंड, ये सारी चीजें आप विपरीत प्रभाव भी डाल सकती हैं। उसी की बात इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तब टेम्परेचर स्टेट देखते हैं पहले, टेम्परेचर स्टेट क्या है। अब टेम्परेचर स्टेट में हाई टेम्परेचर हीट स्ट्रेस इसको कहते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ही होगा और क्या होगा, जब या तो तापमान बढ़ेगा तापमान घटेगा, तो दोनों कंडीशन में नुकसान होगा हमारे प्लांट्स को। ठीक, कॉजेस प्रोटीन डीनेचुरेशन, ठीक है, एंड एंजाइम इनएक्टिवेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन मतलब प्रोटीन का जो घटोत्तरी होता है पर प्रोटीन कम होता है। डीनेचुरेशन मतलब डीनेचुरेट होना। ठीक, मतलब नेचुरेशन मतलब अगर न्यूट्रिशन जो होगा वो कम हो जाएगा प्रोटीन का। एंड एंजाइम इनएक्टिवेशन, जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट, जो रेस्पिरेशन रेट वो बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग नेट फोटोसिंथेसिस, जो खाने बनाने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। लीड्स टू फ्लावर ड्रॉप, मतलब जो फूल होते हैं वो जल्दी झड़ने लगते हैं। पुअर पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पॉलिनेट करना, वो भी कम हो जाता है। एंड स्टेरिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब सनबर्न डैमेजेस इन फ्रूट्स एंड लीव्स, जो सन बहुत तेज धूप होती है तो वो ये सारे जो भी हमारे पत्ते हैं, क्योंकि पत्ते सिकुड़ जाते हैं, आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में पत्ते थोड़ा कर्ल हो जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत सारी गर्मी जो होती है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है हमारे लीव्स पे, जिससे फोटोसिंथेसिस और जो वाटर जो एक्सक्रीशन होता है वो सिस्टम खराब हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि पानी को बचाने के लिए पत्तियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये एडवर्स इफेक्ट होता है क्लाइमेट के साथ टेम्परेचर के कारण से। ठीक, एग्जांपल है वीट में रिड्यूसेस ग्रेन फिलिंग, जो ग्रेन जो भराई होती है उसमें ग्रेन्स की, जब फूल आते हैं फल आते हैं तो फूल के बाद जो फल आते हैं उसमें भराई कम हो जाती है, फूल जो होते हैं गिर जाते हैं। ठीक, तो और बाकी जो राइस में होता है स्पाइकुलेट स्टेरिलिटी अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या होता है, जो स्पाइक्स बनते हैं जो उसमें स्टेरिलिटी होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होने लगती है फिर। ठीक है, लो टेम्परेचर से क्या होता है, देखो कोल्ड और फ्रॉस्ट स्ट्रेस, इसमें का स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कॉजेज सेल डैमेजेस ड्यू टू आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, अफेक्ट्स जर्मिनेशन एंड अर्ली ग्रोथ। बहुत इजी है, एग्जांपल कौन कौन सा है, पोटैटो में जो भी ठंडियों में फसलें होती हैं उनके लिए ज्यादा होगा, मैंगो में फ्लावर ड्रॉप इन कोल्ड वेव्स और फ्रॉस्ट डैमेजेस लीव्स। ठीक, ये सारी चीजें। अब वाटर स्ट्रेस देखते हैं, पानी के कारण क्या होता है, ड्रॉट वाटर डिफिशिएट, ठीक है, रिड्यूसेस सेल एक्सपेंशन एंड डेविएशन, कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर, लेस फोटोसिंथेसिस, सेम चीज एकदम, पानी ज्यादा होने के कारण से सारी चीजें होती है। ज्यादा कुछ भी हुआ और कम कुछ भी हुआ तो दिक्कत आएगी। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसमें, सेकंड क्या है, लास्ट वन, लीड्स टू वेल्टिंग, रिड्यूसेस यील्ड एंड पुअर ग्रेन फॉर्मेशन। अंततः क्या होता है, जो हमारी फसल होती है उसकी पैदावार कम हो जाती है। एग्जांपल क्या है, मेज में पुअर क्रॉप डेवलपमेंट, और पल्सेस में क्या है, फ्लावर ड्रॉप। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसे ड्रॉट मतलब कम पानी, वाटर डिफिशिट। अब एक्सेस वाटर, ज्यादा वाटर से क्या होगा, कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी, कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन रूट्स, इसमें एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन होती है। लीड्स टू रूट रॉट एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग, जब ज्यादा पानी भर जाता है तो जो पोर्स होते हैं वो लीचिंग करने लगते हैं, न्यूट्रिशन लीचिंग जो मतलब बाहर निकालने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और रूट जॉट मतलब जड़ का सड़न शुरू हो जाता है। रिड्यूस प्लांट ग्रोथ एट लास्ट कम हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, वीट का हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, राइस का टॉलरेंट बट प्रोलॉन्ग्ड फ्लडिंग रिड्यूस यील्ड। अगर वो बहुत पहले से पानी भरा हुआ है तो वो अपने सॉइल को भी इफेक्ट करेगा और रूट पोर्स को भी करेगा, तो चाहे इतना अगर फसलें हो पानी वाली तो वो भी इफेक्ट करेंगे यील्ड में। अब हवा से देखते हैं, विंड स्ट्रेस क्या होता है, कॉजेस लॉजिंग मतलब फॉलिंग ऑफ क्रॉप्स, गिर जाता है, अगर स्ट्रॉ आपका पतला है तो वो तुरंत मुड़ के गिर जाएगा हवा से, आंधी से। ठीक है, इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन एंड वाटर लॉस, जिससे जब ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा।
क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है तो पानी को सुखा देती है। मैकेनिकल डैमेजेस टू प्लांट्स, मतलब बहुत सारी क्षतियां होती हैं प्लांट्स को अगर दिक्कत आती है हवा के थ्रू। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, सुगर केन एंड व्हीट प्रोन टू लॉगिंग, ठीक है, लॉजिंग। बनाना प्लांट इजिली डैमेज, तो मतलब ये सारी चीजें आपको पता होंगे। लाइट स्ट्रेस, अब देखिए लाइट से क्या प्रभाव पड़ता है। लो लाइट इंटेंसिटी रिड्यूस फोटोसिंथेसिस रेट लीड्स टू इटोलेशन, मतलब वीक एलोंगेटेड प्लांट्स। ठीक, अब हाई लाइट इंटेंसिटी से कम लाइट, फिर हाई लाइट, ज्यादा लाइट में क्या होगा, कॉजेस लीफ स्कॉचिंग, उसके बाद फिर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। फिर फोटो पीरियड इश्यू का होता है, अफेक्ट्स फ्लावर, तो फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे क्रॉप्स। एग्जांपल कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट्स में राइस में, और वीट में लॉन्ग डे प्लांट्स में। ठीक, अब देखते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी स्ट्रेस कैसे होता है। हाई ह्यूमिडिटी प्रमोट्स फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज, सबसे बेकार, अगर आर्द्रता ज्यादा बढ़ गई तो फंगस और बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, जिससे जो प्लांट्स होगा हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, इससे ट्रांसपिरेशन इफेक्ट करेगा। अब लो ह्यूमिडिटी कम है तो इसमें एक्सेस वाटर लॉस होगा और लीड्स टू ड्राइंग एंड विल्टिंग, मतलब पत्तियां उखड़ गिर जाएंगी और सूख जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं फ्रॉस्ट, मतलब पाला और हेल स्टॉर्म, जो भी मतलब ठंडी हवा चलती है, हेल स्टॉर्म हैवी, तो फ्रॉस्ट डैमेजेस सेल टिश्यू, हेल स्टॉर्म कॉजेस फिजिकल इंजरी टू क्रॉप्स। एग्जांपल मस्टर्ड एंड पोटैटो सर्व्स अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट। अब देखते हैं 7 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसमें साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, कॉजेस कंप्लीट क्रॉप फेल्योर इन सीवियर केसेस। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, एडवर्स क्लाइमेट फैक्टर्स affect crop productivity through reduces photosynthesis, less food production and low yield होगा। ठीक, poor reproduction, reproductive development, flower drop, sterility, poor seed formation, nutrients imbalance, जब nutrient imbalance होगा तो क्या, leaching and reduce uptake। ठीक, फिर increases pest and disease incidence, increased pest and disease incidence, favorable condition for pathogens, जो pathogens होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। ठीक, अब शॉर्ट एंड क्रॉप ड्यूरेशन, जो क्रॉप ड्यूरेशन तो शॉर्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, लीड्स टू इनकम्प्लीट ग्रोथ, मतलब सही से मतलब जो फल होता है बन नहीं पाता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होता है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या, एडजस्ट शोइंग टाइम बढ़िया से होना चाहिए। यूज मल्चिंग टू कंजर्व मॉइस्चर, अगर मल्चिंग का यूज करेंगे आप तो मॉइस्चर बचेगा, जिससे थोड़ा सा आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी। प्रॉपर इरिगेशन ड्रेनेज, निकासी और सिंचाई की सही व्यवस्था। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉप सिलेक्शन, इसमें मतलब सही क्रॉप का सिलेक्शन अगर हो। यूज ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड हीट टॉलरेंट वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटी पूछा और बहुत सारे संस्थान निकाल रहे हैं जो इस समय अच्छे से आपको एडवर्स कंडीशन में भी अच्छा आपका पैदावार दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होता है, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, मतलब स्मोक और इरिगेशन दोनों चीजें फ्रॉस्ट के लिए, और विंड ब्रेक्स लगा के, शेल्टर स्ट्रोक्स लगा के, सारी चीजें करके आप बचा सकते हैं। बट नेचुरल डिजास्टर बहुत हैवी होते हैं तो एक्सपेंसिव बहुत सारी चीजें करने में थोड़ा होता है। स्मोक से थोड़ा एटमॉस्फेयर खराब होता है, इरिगेशन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट करके आप कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसको। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर, क्लाइमेटिक स्मार्ट एग्रीकल्चर, वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के थ्रू आप इसको बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ ओवरव्यू जानकारी। कंक्लूजन क्या है, एडवर्स क्लाइमेट फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी बाय डिस्टर्बिंग फिजिकल, physiological, biological and developmental process in plants. Proper management strategies and climate resilient farming practices are essential to minimize loss and ensure sustainable agriculture. तो ये कंक्लूजन था इसका कि अगर आप अपने पौधे को, अपने प्लांट्स को बचाना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू, क्रॉप इंश्योरेंस भी करवा लीजिए और प्रिसीजन फार्मिंग का यूज करिए, और जैसा जैसा कंडीशन हो उस हिसाब से वैरायटी को बोइए, तो आपकी फसल पैदावार अच्छी होगी और बढ़ोतरी बढ़िया होगी। ठीक है, लॉस से आप बच सकते हैं। तो ये थी जानकारी कुछ इस टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे समझा दूं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।